शालूम एंड प्रेज द लॉर्ड। हमारे नन्हे मुन्ने अच्छे बच्चों को एक बार फिर से वेलकम बैक। तो आज का प्रोग्राम हम शुरू करेंगे इन प्यारी प्यारी सी कलरफुल सी शीप्स के साथ। तो मेरे पास हैं डिफरेंट कलर्स की शीप यानी कि भेड़ें, और इन भेड़ों के कलर्स आप मुझे बताएंगे। ये कौन से कलर की भेड़ है? रेड, ऑरेंज, येलो, ब्राउन, पर्पल, ग्रीन एंड ब्लू। तो ये हैं हमारे पास। लेट्स काउंट कि हमारे पास कितनी भेड़ें हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो हम खेलेंगे एक गेम इन शीप्स के साथ, इन भेड़ों के साथ। मैं बोलूँगी 1 2 एंड 3 और आपने मुझे बताना है कि इसमें से कौन सी भेड़ या कौन सी शीप गायब है। दिस टाइम इट वॉज रेड शीप। चलिए ये गेम खेलते हैं। 1 2 3। इसमें से कौन सी शीप गायब है? कौन से कलर की शीप है जो इसमें नहीं है? इस फ्लॉक में जब बहुत सारी भेड़ें एक साथ होती हैं तो उसको हम फ्लॉक कहते हैं, या गल्ला, जैसे भेड़ों का गल्ला होता है। तो इस दफ़ा येलो शीप गायब थी। चलिए नेक्स्ट, वंस अगेन 1 2 3। कौन सी शीप गायब है? रेड शीप। चलिए, आर यू रेडी? 1 2 3। कौन सी कलर की शीप गायब है या मिसिंग है? पर्पल शीप। तो ये थी हमारी आज की गेम। तो आज हम सीख रहे हैं कुछ शीप्स के बारे में, और इन शीप्स की टेक केयर करने के लिए, इनका ख्याल रखने के लिए होता है एक बहुत ही स्पेशल इंसान, एक बहुत ही स्पेशल आदमी जो इनकी टेक केयर करता है, इनका ख्याल रखता है, इनको खाना देता है और इनको पीने के लिए पानी देता है, और इनको प्रोटेक्ट करता है, इनकी हिफाजत करता है उन तमाम जंगली जानवरों से और इनकी एनिमीज से या दुश्मनों से। और उस आदमी को कहते हैं चरवाहा या चौपान, और उसको इंग्लिश में कहते हैं शेपर्ड। तो आज की स्टोरी है हमारी एक शेपर्ड की और उसके फ्लॉक की, यानी कि उसके गला की, जिसमें बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की भेड़ें थीं। तो क्या आप ये कहानी सुनना चाहते हैं? आर यू रेडी? तो आज मैं आपको बताऊंगी एक अच्छे चरवाहे के बारे में, यानी कि एक गुड शेपर्ड के बारे में। इस अच्छे चरवाहे के पास एक बहुत ही बड़ा सा फ्लॉक ऑफ शीप्स था, यानी कि एक भेड़ों का गल्ला था, और इस फ्लॉक में मुख्तलिफ़ किस्म की भेड़ें थीं। तो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ इन तमाम भेड़ों से। सबसे पहली भेड़ या शीप जिससे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ वो है ये ओबीडियंट शीप, यानी कि बहुत ही फर्माबरदार शीप। ये हमेशा चरवाहे की बात माना करती थी। चरवाहा इससे जो कहता था ये हमेशा वही करती थी, और ये चरवाहे के पीछे पीछे चलती थी, और ये बहुत ही अच्छी शीप थी, इसलिए चरवाहा इससे बहुत प्यार करता था। उसके बाद एक और शीप थी, और इस शीप का नाम था द शीप विद क्वेश्चंस। और ये वाली शीप जो है वो हर वक्त सवाल करते रहती थी, हर वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस करती रहती थी। हम कहाँ जा रहे हैं, हम कब जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और हम क्यों कर रहे हैं। लेकिन चरवाहा इससे भी बहुत प्यार करता था।
उसके बाद इस फ्लॉक में थी एक स्पेशल शीप, और ये शीप थी ब्लैक शीप। ये शीप बाकी सब शीप से बिल्कुल डिफरेंट थी, और बाकी सब शीप्स तो वाइट कलर की थी, लेकिन ये शीप ब्लैक कलर की थी। और ये हर वक्त सैड रहती थी और सोचते रहती थी कि पता नहीं चरवाहा मुझसे प्यार करता है या नहीं, मैं बाकी सब शीप से बिल्कुल डिफरेंट हूँ, और अपने आप को बहुत ही मिसफिट महसूस करती थी। लेकिन चरवाहा अपनी बाकी शीप्स की तरह इस शीप से भी बहुत प्यार करता था। उसके बाद एक बहुत ही छोटा सा बेबी शीप भी उस फ्लॉक में था, और ये बिल्कुल बेबीज़ की तरह से बिहेव करता था, और इसको बोलते हैं लैम। ये लैम कभी भी रोने लगता था, कभी भी हंसने लगता था, और इसको बहुत सारी चरवाहे की बातों की समझ भी नहीं आती थी, लेकिन चरवाहा इससे बहुत प्यार करता था। उसके बाद उस फ्लॉक में थी एक सेक्रीफिशियल लैम, यानी कि सेक्रीफाइस करने वाली। ये वाली लैम या शीप बहुत ही स्पेशल थी, क्योंकि ये क्या करती थी, ये अपनी पसंद को पीछे रख के अपने चरवाहे की बात हमेशा माना करती थी, और ये हमेशा दूसरों के लिए सेक्रीफाइस किया करती थी। और ये लैम बहुत अच्छी थी, इसलिए चरवाहा इससे बहुत प्यार करता था। इसके बाद इस फ्लॉक में थी एक स्टोबर्न गोट, और ये जो गोट है या बकरी है, ये बहुत ही एंग्री रहा करती थी, और हमेशा अपनी मर्ज़ी किया करती थी, अपनी मनमानियाँ करती थी। कभी कभार ये शेपर्ड की बात भी मान लेती थी, लेकिन ज़्यादातर ये अपनी मनमानियाँ ही करती थी। लेकिन शेपर्ड इससे भी बहुत प्यार करता था, क्योंकि ये इसके फ्लॉक का हिस्सा थी। उसके बाद आती है एक बहुत ही स्पेशल शीप, ये है लॉस्ट शीप। ये हर वक्त गुम जाती थी और हर वक्त लॉस्ट ही रहती थी, और अच्छा चरवाहा क्या करता था, ये इसको हमेशा ढूंढ के वापस अपने फ्लॉक में ले आता था, अपने गला में ले आता था। ये फिर गुम जाती थी, और उसके बाद अच्छा चरवाहा फिर से इसको ढूंढता था, अपने पूरे गला को, अपने पूरे फ्लॉक को छोड़ के इस लॉस्ट शीप को ढूंढ के वापस अपने गला में ले आता था। तो ये है लॉस्ट शीप, और चरवाहा इससे बहुत प्यार करता था। इसी तरह से उस फ्लॉक में था एक हिरन, यानी कि डियर। ये वाला डियर शीप नहीं है, ये एक हिरन था, ये शीप नहीं था। ये उन शीप्स के साथ ही रहता था, उनके साथ ही पानी पीता था, उनके साथ ही खाना खाता था। और चरवाहा जो है वो इसको भी बिल्कुल अपनी शीप्स की तरह से उसी तरह से पानी भी देता था, इसको खाना भी देता था, लेकिन ये चरवाहे का फॉलोअर नहीं था, ये उसकी शीप नहीं था। इसके साथ ही चरवाहे के पास था एक लड़का जो उसकी हेल्प करता था, जो कि शेपर्ड्स हेल्पर था, ये उसका हेल्पर था। चरवाहा जब भी बोलता था कि शीप्स को खाना दे दो तो ये खाना दे देता था, जब भी चरवाहा बोलता था कि उन शीप्स को पानी दे दो तो ये उनको पानी देता था, यानी कि उनकी टेक केयर करता था चरवाहे के कहने के मुताबिक। लेकिन ये उन शीप से प्यार नहीं करता था। जब भी कोई एनिमी या कोई वल्फ आ जाता था, कोई भेड़िया आ जाता था, तो ये डर के भाग जाता था अपनी उन तमाम शीप्स को छोड़ के। तो ये एक सिर्फ मज़दूर था, ये बिल्कुल भी अच्छा चरवाहा नहीं था, ये सिर्फ एक हेल्पर था, एक वर्कर था। अच्छा चरवाहा तो सिर्फ एक ही था, एक ही है। और इस अच्छे चरवाहे से क्या आप मिलना पसंद करेंगे? मैं आपको ज़रूर इस अच्छे चरवाहे से मिलवाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे बाइबल में से एक पैसेज। तो आइए सुनते हैं बाइबल की इस आयत को। यूहन्ना की अंजील उसका 10 बाब उसके 11 से 16 आयत तक। अच्छा चरवाहा। यूहन्ना की अंजील उसका 10 बाब उसके 11 से 16 आयत तक। यीशु ने कहा,
अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आता देखकर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और फिर गंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं। मुझे उनको भी लाना ज़रूर है और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। आमीन। तो अब टाइम है अपने अच्छे चरवाहे से मिलने का। तो ये अच्छा चरवाहा है खुदावंद यीशु मसीह और हम सब उसके गला की भेड़ें हैं, यानी कि उसका फ्लॉक हैं। और ये अच्छा चरवाहा अपनी तमाम भेड़ों की बहुत हिफाजत करता है, उनकी फ़िक्र करता है, उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है, उनको खाने को देता है, उनको पीने को देता है और उनसे बहुत प्यार करता है। और इस अच्छे चरवाहे ने यानी कि खुदावंद यीशु मसीह ने हम सब से इतना प्यार किया कि उसने सलीब पर हम सब को बचाने के लिए अपनी जान दी। और आज आप मुझे बताएंगे कि आप उसके गला की कौन सी भेड़ हैं। क्या आप उसकी ओबीडियंट शीप हैं, यानी कि उसकी फरमाबरदार भेड़ हैं जो हमेशा खुदावंद यीशु मसीह की बात मानती है, उसके पीछे पीछे चलती है, या आप वो शीप हैं, वो भेड़ हैं जो बहुत क्वेश्चंस करती है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कब ठीक होगा, हम कहाँ जा रहे हैं। या आप उस ब्लैक शीप की तरह से हैं जो ये सोचती है कि मैं तो बाकी भेड़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ, पता नहीं खुदावंद यीशु मसीह मुझसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने गला की तमाम भेड़ों से बहुत प्यार करते हैं। या क्या आप उस छोटे से बेबी की तरह से हैं जो कभी भी रोने लगता है, कभी भी हंसने लगता है और उसको कुछ समझ नहीं आती और बहुत सारी चरवाहे की बातों की समझ भी नहीं आती, लेकिन चरवाहा उससे बहुत प्यार करता है। ये क्या आप उस सेक्रिफिशियल लैम्ब की तरह से हैं जो हर वक्त सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होती है और जो है वो अपनी पसंद को पीछे रखती है और खुदावंद यीशु मसीह की पसंद की बातों को अपनाती है। बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपने आप को एक ज़िंदा कुर्बानी की तरह से, एक लिविंग सेक्रीफाइस की तरह से पेश करना चाहिए। यानी कि हमें उन तमाम चीज़ों को जो है वो जो हमें पसंद है उनको छोड़ के उन चीज़ों को अपनाना चाहिए जो खुदावंद यीशु मसीह को पसंद हैं। तो क्या आप एक सेक्रीफिशियल लैम्ब हैं जो हमेशा दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए, कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहती है, या आप एक स्टबर्न गोट की तरह से हैं जो हमेशा एंग्री रहती, जो अपनी मनमानी करती है, जो अपनी मर्ज़ी करती है और बस कभी कभार ही चरवाहे की बात मानती है। या आप उस लॉस्ट शीप की तरह से हैं जो हमेशा गुम जाती है और खुदावंद यीशु मसीह उसको ढूंढ के वापस ले आते हैं और दुनिया के झमेलों में, दुनिया की बातों में लग के जो है वो ये शीप जो है वो हमेशा ये लोग जो है वो हमेशा खुदावंद यीशु मसीह को भूल जाते हैं और फिर खुदावंद यीशु मसीह वापस उनको ढूंढ के अपने फ्लॉक में लेकर आते हैं। या आप इस डियर की तरह से हैं। इस डियर को भी यानी कि इस हिरन को भी जो है वो अच्छा चरवाहा पानी भी देता था, उसकी फ़िक्र भी करता था, उससे प्यार भी करता था, लेकिन ये शीप नहीं था, यानी कि ये उस चरवाहे का फॉलोवर नहीं था। तो आइए आज हम ये डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी शीप बनना चाहते हैं, हम कौन सी खुदावंद यीशु मसीह की कौन सी भेड़ बनना चाहते हैं। तो हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।
है।